अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो द इजी 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। हैप्पी वीकेंड्स और जिस तरह आप लोग को पता है हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ एंड इसी तरह ही होना चाहिए। शादी की है तो तमीज से निभाओ एंड प्यार तो आई बिलीव हो जाता है और प्यार आता जाता रहता है, लेकिन एक इज्जत, रिस्पेक्ट एंड केयरिंग शुड बी देयर इन अ रिलेशनशिप। आज जो हमारे जो मेहमान हैं दे आर अ स्वीट कपल। आपने उन्हें बड़ा देखा होगा, दोनों ही बहुत ही पावरफुल है अपने अपने अंदाज में एंड दोनों ही बहुत ही स्वीट लगते हैं। एंड जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने इंटरनेशनली हेडलाइंस बनाई थी क्योंकि इन्होंने डोंकी को अडॉप्ट भी किया था, गिफ्ट भी किया था और ऑफ कोर्स दे आल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एनिमल सेविंग। सो ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम are very dear friends and I respect them a lot. So yes, without wasting time, हम बुलाते हैं अजलान और वरीशा को। एंड यस, हमारी पावर कपल वाली जोड़ी आ गई है। इंट्रोडक्शन में तो इनकी तारीफें, उनके नाम सब कुछ सुन लिया था आप लोगों ने, बट हम इनसे इनका तारुफ खुद कराते हैं और आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारी बातें होगी जो आप सुनना चाहेंगे और नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन हम करेंगे। सो यस, बैठ जाओ पॉपकॉर्न के साथ और अपनी बेगम को छोड़ दें। नहीं, बेगम को नहीं छोड़े, बेगम को पकड़ कर रखे, मतलब छोड़ दो, जो करिए करने दो, आप भी बैठो सुकून से, बिकॉज इट इज अ सैटरडे सुकून से होता है। अस्सलाम वालेकुम अजलान एंड वरीशा, क्या हाल है आप लोग के? ऑल गुड, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल सही। अम्मी अब्बू बनकर कैसा लगा? लाइक हाउ इज इट गोइंग? यार आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड बहुत फुलफिलिंग फीलिंग है कि अब ऐसा लगता है हम कंप्लीट हो गए अजमा के आने के बाद से। मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव पेरेंट में ये चीज होती है कि जब उसका बेबी होता है ना, वो फोन, उसका फोन नहीं लगता, वो बेबी का फोन लगता है। मतलब हर पिक्चर में सिर्फ बेबी, द बेबी स्पैम्स एवरीथिंग। और जब मैं इन लोग का इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें देखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड, आप लोग भी जब आप एक अच्छी जोड़ी को देखा करें, कोई एक अच्छे कपल को देखा करें, प्लीज, हमें नहीं पता होता हम किस नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह बोलना बहुत जरूरी होता है। नजर अच्छी भी लग जाती है, बुरी भी लग जाती है, तो नजर होती है। बिल्कुल। सो यस, आप लोग बताओ क्या हो रहा है? मुबारक हो ऑन द न्यू क्लोथिंग ब्रांड। इट वाज लाइक वाओ। मैं देखती रहती हूँ, ये एक अलग बात है। इन्होंने मुझे एक वो क्या होता है, एक पीस नहीं भेजा, बट आई रियली लव्ड इट। हम एक्चुअली बात कर रहे थे आपको। वैसे बात बताओ, मैं वरीशा, you're on your own here. You know what? वरीशा ने ये बोला था कि यार मतीरा हमारे ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर लेंगी क्या, वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी? मैंने बोला हाँ बन जाएगी, क्यों नहीं बन जाएगी? नहीं, आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर इज हर, मतलब शी इज द फेस, बिकॉज आई लव इट। क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत दफा लोग एक ओवर प्राइस भी मैं देखती हूँ, मतलब कैफ्टन जिसमें कुछ नहीं होता है 70-80,000 और इट्स अनअफोर्डेबल। मतलब मैं भी बोलूंगी मैं 80,000 का क्यों लूं, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। व्हाई? मतलब आई थिंक दैट इस तरह नहीं होना चाहिए। But I love your clothes. Thank you. I love the thought behind it. And you're doing my next shoot now. I am going to do your next shoot. पर ये बताओ ये आइडिया कैसे आया? Basically, I started when I was pregnant. उस वक्त I just because the name is For You by Varisha, क्योंकि मुझे उस वक्त ना प्रेगनेंसी में कपड़े नहीं मिलते थे। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से maternity clothes और मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी कि चलो मैंने लार्ज ट्राउजर ले भी लिए, मतलब लार्ज कपड़े ले लिए, फिर भी यू नो द बेली इज सो बिग इट्स नॉट फिटिंग। तो फिर मैंने सोचा था आई विल केटर टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन हु कांट फाइंड क्लोथ्स फॉर देम, बट देन आई जस्ट फील लाइक द टाइमिंग वाजंट राइट। तो अजवा हुई एंड देन आई गॉट सो बिजी विद हर दैट मैं बिजनेस को मैंने बोला थोड़ा टाइम रुकें। अब वो इतनी बड़ी हो गई है दैट आई फील लाइक आई कुड रीस्टार्ट अगेन। सो तो ये बताओ, फ्रॉम अ डिजाइनर, फ्रॉम अ डेंटिस्ट टू अ डिजाइनर, तो बहुत अलग सफर है। सो इसके पीछे अजलान का हाथ है या नहीं? Yeah, Aslan has been the biggest support I would say, and he is the one जिन्होंने मुझे रीलॉन्च का बोला, क्योंकि मैंने बोला नहीं चला मैं बिल्कुल अजवा, मैंने इतनी ऑक्यूपाई हो गई हूँ, मैंने बोला कोई बात नहीं ना, अब जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ सही है अब मैं कर सकती हूँ, तो he was like नहीं वरीशा तुम करो, you should do it, you should do something for yourself, that this is something you love. And then he forced me into it। और फिर मैं अभी कभी जब बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ ना कि टेलर से ये नहीं हो रहा, बोलती हूँ आपकी वजह से मैंने वापस शुरू किया, आपकी वजह से ये हुआ। लेकिन एक चीज मैं ये बोलती हूँ दैट behind every strong woman is a very calm, समझदार and a polite man.
and that's a man. लोग बोलते हैं ना man की definition होनी चाहिए masculine, जज्बाती, anger. नहीं भाई, a man is this. And I feel filled with energy. मैं देखती हूँ 4 बजे अपने जैकेट लेने जा रहा होता है। रात के 4 बजे ये बंदे की अज़लान कहाँ से आती है एनर्जीज? और ये तो बताओ, ये क्या हादसा हुआ तुम्हारे साथ? दिन में सोते हैं ना इसलिए रात में जागते। यार बेसिकली अज़बा की बर्थडे थी एंड मैंने अपने एक सफारी जैकेट बनवाई थी, बड़ी महंगी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सो अब गर्मी थी थोड़ी सी, मैंने जैकेट उतार के रख दी थी, मेहमानों से मिला, खाना खाया, अब हम सब घर पर आ गए। अब घर पर जब आए सोने के लिए लेटे, मैंने आंख बंद की, मेरी आंख खुली, मैंने जैकेट क्या है मेरी? जैकेट हॉन्ट कर दी। मैं व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने बोला अज़लान आप जाए, मुझे पता है आप सोएंगे नहीं, आप जाके देख के आए पहले। मैं घर से निकला, रात सुबह फजर होने वाली है, मैं वेन्यू पे गया, सब कचरा बलून शलून पड़े हुए, अब मैं वहाँ जैकेट ढूंढ रहा, यार मेरी जैकेट रह गई थी ब्राउन वाली। तो संडे था, उसने कहा नहीं अब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अब जो थे लोग जा चुके हैं, तब आप 2 दिन बाद आइएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं बहुत सैड हो के आया था, आप जैकेट चली गई। मैंने रील्स देखी, मैं बोल रही हूँ सुबह के 4 बजे ये बंदा बोल रहा मेरी जैकेट है, मेरी जैकेट चली गई, मेरी जैकेट चली गई। मजेदार बात पता है क्या थी? वो जैकेट थी मेरे भाई की गाड़ी की ट्रंक में, मतलब लेकर चल रहे थे, घर में ही आ गए थे कि बगल में छोरा और शहर में ढूंढा। सो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जो जैकेट थी ना वो समझे मेरी गाड़ी के ट्रंक में थी। ओके। और मैं दुनिया भर में ढूंढता फिर रहा हूँ। गाइस अगर कुछ भी मिसिंग हो तो अपना आप जरूर चेक करें, किसी और का ट्रंक नहीं, अपना। अपनी डिग्गी जरूर देखें। अपनी डिग्गी। वैसे पाकिस्तानी कौम की आदत है दूसरों की डिग्गियों के ऊपर नजर रखी हुई होती है, पहले अपनी डिग्गी चेक करें। और डिग्गी का मतलब गाड़ी की डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी, ये भी बोलना बहुत जरूरी होता है ना। वो बोलेंगे आपने बोला था, हम तो डिग्गियां चेक कर रहे हैं। छोटी डिग्गी, बड़ी डिग्गी, हर तरह की डिग्गी। ये बताओ, जब भी मैं देखती हूँ You went to Tanzania? Yeah. ये क्या था? मतलब कभी ये इस्लामाबाद तुम लोग, मैंने लोग के वो I follow them a lot क्योंकि it's very fun looking at them, it's like refreshing। मतलब हम बोलते हैं ठीक है यार अभी नींद आएगी, लेकिन ये लोग हैं ना, इनकी रील्स नींद भगा देती है। So मैंने देखा तुम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, फिर दुबई चले गए। How did that happen? ये मुझे समझ में नहीं आया। वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये इनका प्लान था, इनको जाना था दुबई। मुझे It was a girls trip, मेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड के साथ। Exactly, it was a girls trip। मैंने जाना था फजल भाई लोग के साथ स्कर्दू, इस्लामाबाद। ठीक है, ओके। बॉयज ट्रिप था, हमारी शूट थी, हमने वहाँ जाना था। ठीक है, अच्छा सारे लोग स्कर्दू पहुँच गए, मैं और हमारे जो म्यूचुअल है फजल भाई, हमारे जो है वो फजल सेठ जो है हमारे दोस्त है, हमारे बड़े प्यारे, तो हम लोग ने जाना था इस्लामाबाद से स्कर्दू। अब हुआ क्या, बीच में धरने शुरू हो गए। अब हम गाड़ी में फंस गए, हमने कहा जाए नहीं जाए। अब वो नारायण पहुंचने वाले थे और हम लोग इतना थक गए थे, क्या रश में फंसते गए, एंड यू नो अभी और सफर भी है। फजल भाई ने बोला अज़लान भाई दिल है जाने का स्कर्दू? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। हमने उसी वक्त बोला यार गाड़ी घुमाओ। अब गाड़ी घुमाई, यहाँ से मैंने फोन उठाया, अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करा, मैंने बोला सुनो दुबई की टिकट काटो, आज रात कराची से दुबई की मेरी बेगम मिसेस फ्लाइट में जा रही है और मुझे उसको सरप्राइज देना है। सो इनको नहीं पता था। आई एम सो सॉरी बेगम, तुम्हारा गर्ल्स ट्रिप मैंने खराब किया। ये गर्ल्स ट्रिप तुम सरप्राइज दो, तुम मतलब अपने लिए सरप्राइज तुमने बनाया। नहीं, अज़लान was going to come क्योंकि मेरी बर्थडे बीच में आ रही थी, so he was going to come ये near to my birthday। ये होती है असली बेगम, फुल बैकअप, मतलब इतना नहीं। मतलब जैसे कि मुझे 1 हफ्ते बाद इन लोगों को ज्वाइन करना था। सो मैं पहले आ गया एयरपोर्ट पे, इनको बोला सरप्राइज, तो उसकी बहन बोलती है ये तो गर्ल्स ट्रिप था। मेरा शट अप, मैं अपनी बेगम को मिस कर रहा था। सो इस तरीके से मैं दुबई पहुंच गया। ओके, दुबई पहुंच के फिर अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका का कैसा लगा? ओह अफ्रीका आप लोग डिड यू गो? ये लोग नहीं गए थे ना, क्यों? लेकिन अज़वा के लिए ओके, सो मुझे पता ही चला कि 5 साल से कम जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से जो कम बच्चे होते हैं, उनके लिए अफ्रीका थोड़ी सी जगह मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ बहुत यू नो उसमें सफारीज होती हैं। मैं बड़ी हुई हूँ अफ्रीका में, दिस इज अ पर्सनल हिट। मतलब क्या है? नहीं मतलब ये कि No, there is yellow fever and बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें थी। मैड काउ डिजीज, जो कुछ लोग को यहाँ हुई भी है। हाँ, वो बस मैड काउस बने हुए, उनका कोई टीका नहीं है। उनको जिंदगी में एक दफा टीका मिलेगा, बस वही टीका होगा उनके लिए।
तो मैंने बोला यार बेगम आप, फिर मैं आपको जब बाद में ले जाऊंगा, मेरे टिकट भी सारे हुए में। तो हाउ वाज अफ्रीका, क्या था? इट वाज वेरी गुड। सफर था, सफरिंग थी, क्या था? एक्चुअली इट वाज सफरिंग एंड अ गुड सफर एज वेल, बिकॉज़ मेरे लिए वो इतना बुरा ट्रिप हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, पहले बहुत ट्रेजेडी हुई थी। मैं यहाँ से puppy passed away. Yes. My Coco passed away. At that time मैं फ्लाइट में तंजानिया पहुंचा हूँ, सॉरी नायरोबी पहुंचा हूँ। एंड नायरोबी पहुंचने के बाद मुझे वरीशा का फोन आता है कि कोको की तबीयत सही नहीं है। He was all fine, मतलब उसको सिर्फ छींक आ रही थी। मैंने बोला ठीक है खैर सेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अब होता रहता है कभी मौसम चेंज होता है। मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो क्या कहता है। डॉक्टर के पास लेकर गए, सो उसके बाद डॉक्टर ने बोला उसको नेबुलाइज करना है। ठीक है नेबुलाइज कर देते। उसको नेबुलाइज करा के घर लाए, उसने गिव अप कर दिया था। एंड डॉक्टर ने बोला पैनिक अटैक आ गया था। हाँ, डॉक्टर ने बोला इसकी अजलान से फोन पर बात कराएं। मैंने वीडियो कॉल की है, कोको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कोको ने मुझे देखा, ही ब्लिंक्ड एंड ही डाइड। कुछ भी नहीं हुआ था उसको, he was all fine, सिर्फ छींके आ रही थी, कुछ भी नहीं। बेसिकली हुआ क्या था, कोको कभी भी मेरे बगैर डॉक्टर के पास नहीं गया था। सो जब ये लोग, हालांकि फैमिली मेंबर, जब ये लोग लेकर गए ना तो वो पैनिक कर गया, जिससे उसकी इनर ब्लीडिंग शुरू हुई, उसको फीवर अचानक से हो गया, इनर ब्लीडिंग हो गई एंड ही डाइड। और वो वक्त मैं मतीरा आपको बता नहीं सकता। In fact, you know, आपका भी एक जो है वो my pug and my other cat. और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं हिचकियाँ मार मार के रो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वापस आऊँ। मैंने यही बोला, I was like stay strong. यार ये कितने साल कोको साथ था? 7 years मेरे साथ था वो। एंड बिल्कुल औलाद की तरह होता है यार, औलाद ही होता है। आई बिलीव ये जानवर आपके औलाद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक, और मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा वफादार होते हैं, उनके लिए आप दुनिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके बच्चे और दूसरे लोग होते हैं ना, उनकी अपनी दुनिया होती है, लेकिन अगर आपने एक जानवर रखा है, वो आपको सब कुछ मानता है। मतलब उसके लिए A to Z it's you. So please don't mistreat and misuse the animals. लेकिन जब of course ये एक साइकिल भी चल रहा था, उसमें you had to film also. फिर of course support system भी घर पर। तो how did you manage? ओहो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं पूरी रात रोया, मैं अगले दिन रोया। मैं पता है क्या, लेकिन रोते रोते हमें राइनो दिखा रहा था। मैं राइनो भी दिखा रहा था। राइनो देखिए। अच्छा मैं I'm confused. बेचारा this is पापी पेट के लिए क्या करना पड़ता देखिए। मैं वापस आ रहा था, लेकिन मुझे वरीशा ने बोला नहीं आप वहीं रहे, आपके लिए बेहतर ये है कि आपका माइंड चेंज जाएगा। सो जो मेरे साथ के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी। जितने भी लोग मेरे साथ थे, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ ग्रुप टूर, तो उन्होंने कहा नहीं अब माइंड उन्होंने चेंज किया, डाइवर्ट किया। फिर मैं वहाँ दूसरे जानवर देख रहा हूँ। सो मैंने ये फील किया कि यार चलो कोई नहीं, सही है, हो गया, मतलब अब जानवर नहीं पालूंगा। ऑनेस्टली मैंने दिल से ये फील किया कि अब मैं कुत्ता नहीं पालूंगा, क्योंकि जो अटैचमेंट आपको डॉग से होती है, आई एम श्योर जिनके पास डॉग होगा वो चीज को रिलेट कर सकते हैं, बहुत बुरी अटैचमेंट होती है। लेकिन आई थिंक मुझे जो एक चीज होती है दैट यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आपने उसको जिंदगी में सब कुछ दिखा दिया, उनकी छोटी सी लाइफ में पूरी एक दुनिया दिखा दी, और वो उसके टाइम था, वो ऊपर वाले से आया था आपकी तरफ और वहीं चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अज़लान तो उसका इतना करते थे कि वो रात जैसे बेबीज हर 2-2 3-3 घंटे बाद भूख से उठते हैं ना, तो कोको भी वैसे ही उठता था। And Azlan would get up every night. Azlan is trained by Coco, ना? हाँ, ट्रेनिंग कर दी थी Azlan की। तो कोको के लिए वो रात भर like every 3 hours Azlan would wake up for him. Okay, well that's very sweet. But I think you should get one. और इस दफा ना I think लोग बोलते हैं कि आप animal को choose करते हो. I think the animal chooses you. True. So that's a thing. और जितने भी लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस लॉस से गुजरते हैं, there's a grieving stage. लेकिन अचानक से अगर आपके दिल में एक प्यार भी होता है, if you're an animal lover, इंसान को पता नहीं होता कहाँ से कोई कुत्ता बिल्ला पीछे चलकर आ जाता है, and makes a way inside your heart and you're like चलो यार रख लेते हैं आपको। I think that जो लोग सख्त दिल होते हैं for animals, आप लोग अच्छे इंसान नहीं है। because मुझे ये लगता है that इंसान होने के लिए नरम दिल होना बहुत ज़रूरी है, and that starts with you know जो लोग बोल नहीं सकते और जानवर जो
बिल्कुल मासूम होते हैं. You guys have to stand up for them and for yourself. अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back. You guys are watching 21mm. वीकेंड कैसे चल रहा है ये बताओ. आप लोग क्या करते हो वीकेंड पर? वीकेंड पे हम ट्राई करते हैं कि हम एक संडे को तो कहीं डिनर या इस तरह से जाएं. संडे एक ही होता है बहन हफ्ते में. कौन सी संडे या संडे में से? ओके. हम ट्राई करते हैं कि हम एक डिनर करें साथ. ओके मुझे एक बात बताओ. There's always आजकल के कपल्स में बड़ी फाइट्स हो रही है एंड बैलेंस कपल मिलते नहीं आजकल एंड जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ही होते हैं बस. I've seen it myself. एक बहुत मशहूर कपल है तो वो एक दूसरे पर इतना प्यार और वो और you know they were at an airport और so much of love was going on और मैंने literally उनको देखकर बोला माशाल्लाह माशाल्लाह. जब फोन उन्होंने नीचे करा बेगम वहां जाकर बैठ गई. बंदा वहां जाकर फोन पर बात कर रहा है. ऐसे लग रहा था दो अलग लोग आए. और फिर जब दोनों फ्लाइट में बैठे वो अगेन जब कैमरा ऑन हुआ तो ऐसे लग रहा था वो एक ऑटो रीसेट बटन हुआ जो हाय फिर वापस. मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. लेकिन आजकल ये रियलिटी है. रियल कपल्स बहुत लेस है, फेक कपल्स बहुत ज्यादा है. सो ये बताओ माशाल्लाह यू गाइस हैव बीन सो स्ट्रांग. मुझे याद है जब ये आता था फजल भाई के साथ हम सब बैठते थे तो उस वक्त तो तुम लोग की शादी नहीं हुई थी. मंगनी हुई थी. ये इतनी तारीफें करता था एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से यार मैं तो बड़ा लकी हो गया. मैं तो बड़ा लकी. मतलब मैंने आखिर में आई सेड बस हो गया ना बस. पर आई विल से दैट ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जो अपनी लव्ड वन को इतना एक होता है ना क्वीन बना लेते हैं एंड इसी तरह ही होना चाहिए. मैं ऑनेस्टली मैं आज भी कहता हूँ कि वरीशा बहुत आउट ऑफ लीग थी और मैं कहता हूँ हाँ ये हमें ये बोलता था मैं दांत सही करने गया और बस दिल आ गया. मैंने ये कहानी इतनी सुनी है मतलब शीशा करते करते आखिर में मैंने बोला शो की बात कर ले. लेकिन हाउ डू यू बैलेंस इट? यार देखिए ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है. हमारे बीच में भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम एक चीज़ अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर एक चीज़ वरीशा को समझ नहीं आ रही है और मुझे आ रही है तो हर कपल में होता है. ईजी है. इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि बात करो. जब हम बात करते हैं मैं सुनता हूँ, वरीशा बोलती हैं, मैं बोलता हूँ, वरीशा सुनती है तो उसका एक बात ऐसे करो कि दोनों के फोन्स नहीं हो हाथ में. बिल्कुल सिर्फ एक दूसरे को देख के डिस्कस द इशू. एंड वन टिप जो मैं देना चाहूंगी सब कपल्स को कि डोंट स्लीप विद अ फाइट. मतलब फाइट सॉल्व करके फिर सो मतलब अगर एक बंदा भी सो जाता है ना वो दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही होती है वो उसी को पता होता है. हाँ एंड डू यू थिंक वो जो लोग एक दूसरे को जैसे बड़ा आजकल वो एक ट्रेंड आ गया आई नीड माई स्पेस. नहीं मतलब सामने वाला कुछ भी चीज से गुजर रहा है लिसन आई नीड स्पेस. क्या तुम लोग उस वो कपल हो जो बिलीव करते हैं कि लड़ाई हुई है लोग बोलते हैं यार जाने दो उसको स्पेस दो, या फिर आप बोलते हो नो स्पेस नहीं सॉर्ट करो फिर तुम्हें जो करना है करो. अच्छा मैं ऐसा पहले था कि स्पेस चाहिए. नहीं स्पेस चाहिए नहीं कि मैं स्पेस दे देता हूँ. मतलब अगर ये कि मैं थोड़ी देर मैंने मांगा भी नहीं स्पेस है ना. कितना गुस्सा लगता है. मतलब बोलते हैं यू डोंट केयर फॉर मी. मतलब गिरो ये क्या यू आर गिविंग यू स्पेस नहीं चाहिए मुझे. तो फिर वरीशा ने बोला नहीं स्पेस नहीं देते बात करते हैं. तो जो स्पेस वाला जो एलिमेंट होता है ना ये दैट्स क्रैप. नहीं आप बात करें समझें एक दूसरे को क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों पार्टनर्स हैं. आई थिंक ये बहुत डीप रूटेड होता है हमारे में क्योंकि हम देखते हैं कभी हम पहले ऐसा होता था कि अम्मा अब्बाओं की लड़ाई हुई है तो वो बात नहीं कर रहे 2-2 दिन 3-3 दिन बात नहीं करते. आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी थॉट में होता है कि नहीं बात करोगे तो शायद सही हो जाएगी. लेकिन बात करना बहुत जरूरी होता है to sort a problem. मुझे ये बताओ वो एक फेज होता है there's a honeymoon phase, फिर वो एक होता है the loop phase. फिर लोग बोलते हैं if you pass that phase then you are good to go. तो loop phase is जहाँ आप एक honeymoon phase में आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल enjoy भी कर रहे हो तो you're loving it and सब कुछ everything's nice. फिर आपका एक flaw दिखने लगता है और फिर सामने वाला बोलता है I didn't sign up for this. और फ्लॉज एक दूसरे के लोग देख रहे होते हैं और फिर वो एक दूसरे को ट्रिगर भी कर रहे होते हैं क्योंकि हर इंसान को ट्रॉमा होता है. एवरीवन हैज ट्रॉमा. एक भी इंसान नहीं है कि वो बोल सकता है मेरा ट्रॉमा नहीं है.
but everyone's going through stuff. तो मुझे बताओ, क्या ये हनीमून फेज जब खत्म होता है, ज्यादातर लोग डिवोर्स पर चले जाते हैं, अफेयर्स की तरफ चले जाते हैं, वो उस रश को चेस करने में अलग लोगों के पास चले जाते हैं. हाउ डू यू गाइज स्पार्क दैट अप? ये कैसे रखा हुआ है? नहीं, we will take both, एक फीमेल वर्जन, एक मेल वर्जन. फीमेल वर्जन बताओ. I'm tired of people going sigma with बकवास. So I need a good couple to give good advices कि आप लोग सुनो. हाँ जी. यार, I feel like you're completely right कि वो एक बड़ा एक बहुत चार्मिंग और वो पूरा टाइम होता है, फिर आपको रियलिटी हिट करती है कि अच्छा ये इंसान तो ऐसा भी है, ये तो अपना गीला तौलिया बेड पे भी छोड़ देता है, ये तो पूरा घर फैलाता भी है. बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, एंड देन आपको समझना होता है कि कुछ फ्लॉज तो आपके अंदर भी हैं और कुछ आपके पार्टनर के अंदर भी. अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, देन यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट, एंड यू गाइज हैव टू फाइंड लाइक अ मिडल वे, एंड देन जस्ट try to be happy and live in the moment instead of thinking काश ऐसा होता या वैसा होता. जो है उसको एंजॉय करना चाहिए. Okay. आप बताएं. यार, हमारा तो अभी भी हनीमून पीरियड चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. तो how do you make this honeymoon period? यही तो सवाल था कि how do you एक होता है ना कि उस फ्लॉज में वो सारी चीजों को कैसे बैलेंस करके ले चल रहे हो? अच्छी बात पता है क्या है, वरीशा बिल्कुल दोस्तों की तरह चलती है. ठीक है, अगर मैं कहीं गलती कर रहा होता हूँ ना, तो उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही ना नरम तरीके से बताती है, अच्छा अज़लान ऐसे नहीं, ऐसे होता है. और मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्यून कर लिया है, ठीक है वरीशा अगर कह रही है ना, तो मतलब ये सही कह रही है, कुछ है. फिर मैं उस पर अपना दिमाग लगाता हूँ कि सही है कि नहीं है, और फिर हमारा एक मिडिल वे निकल आता है. I also feel like स्पार्क जो आप कह रहे हो ना लाइव रखने के लिए, बहुत जरूरी है एक दूसरे को छोटे छोटे सरप्राइजेस देना चाहिए. yes. किसी भी तरह से. That's true. मतलब एक गुलाब से भी काम हो जाता है. एक गुलाब, जलेबी, गुलाब जामुन, कुछ भी चल सकता है. कभी मैं रैंडमली अज़लान ऑफिस में उनके लिए कुछ कॉफी भेज देती हूँ अपने उस तरफ से, अज़लान कभी मेरे लिए फ्लावर्स ले आता है. सो आई थिंक वो बस एक जेस्चर ही बहुत होता है. हाँ गाइस, स्पार्क लाओ किसी और के साथ नहीं, विद योर वाइफ. ये बहुत जरूरी होता है. एंड आई थिंक दैट आजकल के दौर में लोग ब्रेकअप की स्टोरीज ज्यादा फैला रहे होते हैं, ओपन मैरिजेस एंड आई डोंट नो व्हाट पीपल आर. लोग बैठकर बोलते हैं नहीं हम तो 3-3 4-4 शादियां करेंगे और पता नहीं क्या दे आर एडवर्टाइजिंग इट. इट्स प्रीटी बैड. और मुझे लगता है बहुत एडवर्टाइज होती है 4 शादियां, और ये समझ में भी नहीं आता कि ये क्यों, मतलब 4 क्यों चाहिए. औरत एक ऑप्शन नहीं है, एक लैम्प नहीं है. महंगाई, हाँ इतनी महंगाई. इट्स नॉट अबाउट महंगाई. और ये आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि वो एक फर्नीचर नहीं है या घड़ियों का कलेक्शन नहीं है. वो एक जीती जागती औरत है जिसमें एहसास है, दिल है. यू कांट कीप समवन एज एन ऑप्शन कि आज इनका नहीं मूड वो, एंड इट्स वियर्ड, बट लोग ये करते हैं. तो आप बताओ, अगर ये ऐसे सवाल आपके पास आए, वरीशा वहाँ देखो, वरीशा ने फौरन यू वाली आंखें दे दी थी, व्हाट विल यू से? 4 शादियां जो लोग बोलते हैं. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ना ऐसा खुदा ना खास्ता कभी मैंने सोचा, ना मेरे दिमाग में थॉट आया. और मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग कौन होते हैं जो दूसरी शादी का सोच, आई डोंट नो, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई है तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, वो अलग, लेकिन वो फिर भी आपको हाँ ये तो फिर मर्द की फिर ये बेगैरती हुई, ये तो गलत चीज हुई कि एक भी है फिर दूसरी भी रखी हुई है. ओके, आप बताओ, वो जो आजकल वो एक रणबीर कपूर की फिल्म के बाद एक वो भूत सब पर चढ़ाए के मर्द ऐसा होना चाहिए, जंगली, जाहिल, वो फिल्म की बात, एनिमल. तो वो जो एक सिग्मा है ना, लड़कों के दिमाग में भी ये घुसा हुआ है, लड़कियों के दिमाग में भी हमने ये डाला हुआ भी है कि जब तक आपका हीरो आपका हाथ पकड़कर घसीट कर आपको नहीं ले जाए, वो प्यार नहीं है. अगर वो आपके माँ बाप को तशद्दुद में ना डाले, आपको सिर्फ आई लव यू, या आपको मतलब हम सिखारे स्टॉकर से प्यार करो. अगर वो आपको स्टॉक कर रहा है, 100 कॉल्स कर रहा है, तो वो प्यार है. व्हाट इज लव? अज़लान टेल अस. वो जो प्यार दोस्ती है, जो रणबीर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. रणबीर कपूर वाली जो फिल्म की आप बात कर रही हैं, ऑनेस्टली वो फिल्म देखने के बाद मैंने वरीशा को बोला, मैंने क्या घटिया फिल्म मैंने देख ली है.
क्योंकि वो हो गई थी आधी फिल्म में, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जो कैरेक्टर था, हाँ, वो जो हरकतें उसमें कर रहा था, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। वो एग्जैक्टली बहुत ही इम्पॉसिबल चीज थी। मुझसे अगर पूछे प्यार क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि प्यार दोस्ती है, प्यार एहतराम है, प्यार इज्जत है। इज्जत और एहतराम के साथ सारी चीजें हो जाती हैं। एंड सेकेंडली प्यार जो है ना वो बेख्तियार है, मतलब वो जब हो जाता है ना तो बस वो हो जाता है। एंड उसको यू कैन नॉट अंडू। अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मुझे जब प्यार हुआ तो ना मुझे कुछ दिखाई दिया, ना मुझे कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है। मुझे सिर्फ वरीशा दिखाई देती है। और जब अज़वा पैदा हुई तो वो फील मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ। एंड देखिए, मेरी जिंदगी में अम्मी है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। तो मैं लकी इस चीज में भी हूँ कि मेरी अम्मा भी जो है ना वो इतनी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और वरीशा का खास तौर पे इसमें किरदार आता है। अगर वरीशा ऐसी होती कि यार ये आपकी अम्मी ऐसी, या आपकी अम्मा फलाना, या उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये इतनी इजी गोइंग बंदी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार लाइफ में कोई मुश्किल चीज़ भी आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि मेरे से बहुत सारे जानने वाले हैं जिनकी बेगमात की फड्डे बहुत होते हैं उनकी अम्मियों के साथ, सासों के साथ। तो उसमें सास को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बीवी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं इस चीज से बहुत लकी रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, नजर ना लगे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीवन से माशाल्लाह, दैट्स रियली नाइस। इसलिए इतना तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। चलो एक गेम ही खेल लेते हैं आप लोग के साथ। लेट्स डू दिस। हु नोज हु एंड क्या क्या जानते हो इनके बारे में। इतनी बातें कर रहे थे, अब देखते हैं, अब देखते हैं। वरीशा यू रखो। ओके जी, सो वी विल स्टार्ट अप। एक ही बड़ा लिखना है या सारी पॉइंटर्स लिखना? नहीं, मैं एक सवाल करूंगी। इट्स गोइंग टू बी अबाउट अज़लान, जैसे अज़लान का फेवरेट फूड क्या है, आप भी लिखेंगी और ये भी लिखेंगे, फिर साथ दिखाना है। सही, ओके। और अगर अलग अलग है तो फिर एक दूसरे को बताना नहीं है। हाँ हाँ जी। वरीशा किस बात पर गुस्से होती है? ऐसे क्यों? इसको खुद नहीं पता। मसला ये सिर्फ एक बात पे गुस्सा होती है। ओके, सबसे ज्यादा किस बात पर गुस्सा होती है? सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा होती है? ओह यार, ओके। ये क्या है? इतने लंबा लिख रहे, पूरी कहानी लिख रहे हो, क्या कर रहे हो यार? ये 3, 2, 1 दिखाएं। सोता बहुत हूँ। कमरे फैलाना। कमरा फैलाना। सोता बहुत हूँ। मतलब ये सोते हुए कमरे ही फैला लेता है। हाँ। फैल के सोता हूँ ना। इतना भी नहीं फैल के सोता हूँ। मैं सोने वाला भूल गई थी। मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया। अब अज़लान का गुस्सा किस चीज पर सबसे ज्यादा आता है? क्योंकि मुझे लगता है जो लोग बहुत काम होते हैं उनका गुस्सा आता है ना, तो वो एक अर्थक्वेक होता है। यार इतना सोचना पड़ रहा है। अज़लान, तुम गुस्से नहीं होते? एग्जैक्टली, मैं कहा होता हूँ गुस्सा। अपसेट किस चीज पर होता है? चलो, सेंटी किस चीज पर होता है? गुस्सा मतलब मैं अपने हिसाब से अब नहीं सोच रही, मैं इन जनरल सोच रही हूँ गुस्सा किस पे आएगा। ओके, कंप्लेन किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा करता है? अज़लान कंप्लेन नहीं करता। उसको कंप्लेन भी नहीं करता? हाय अल्लाह, ऐसे मर्द कहाँ है यार? अल्लाह मियां, जो डाई से अज़लान बनाया ना वो डाई वापस निकालो। ऐसे मर्द हमें बहुत चाहिए दुनिया में। मैं वैसे मैं कंप्लेन भी नहीं करता। कंप्लेन बिल्कुल नहीं करता। गुस्से भी नहीं करता। गुस्सा फिर भी करता है। सैड गुस्सा करता है, मतलब मुझ पे और घर में नहीं, लेकिन ओके, सही है। चिढ़ता किस बात पर? चिढ़ किस बात पर होती है? जिस तरह लोग बोलते हैं ना, जो लोग मुंह खोल कर चबा रहे होते हैं, उससे चिढ़ होती है। कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं? हाँ, उससे तो चिढ़ होती है। हाँ, तो वही लिख दो। मैं अभी हम क्या लिख रहे हैं मुझे बताया ना, ताकि मैं सही लिखूं। कोई एक तो लिख दो चिढ़ने वाला। चिढ़ एक, अच्छा मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें आंसर नहीं बता रहा, हाँ, बट वो एक होता है ना कि यार क्या है यार, ये समझ आया? नहीं। ये क्या था? ये मैक्सिमम चिढ़ना मेरा ये होता है। हाँ, कि ये सारा क्या है यार? गाड़ी चलाते चलाते बोल रहा है ये। सब मैं वही लिख रही थी। वही लिख रही थी। ओह गॉड। इसके बाद बताओ, व्हाट इज वरीशाज वीकनेस? फूड, शॉपिंग, क्या है? आपने क्या लिखा है? हाई बीम लाइट्स,
रोड रेज। वैसे आप उसकी बात है, खुदा के वास्ते आप लोग इतनी हाई बीम लाइट्स लगाते हो, बहुत बुरी मतलब समझ में नहीं आता, अंधा हो जाता है बंदा। सामने इतनी बड़ी लाइटें लेके आ रहा था भाई, तू मसला क्या है? वीगो के ऊपर वो 3 बड़ी धार, हाँ वो भी सफेद लाइट, हाँ सफेद और ऐसे लग रहा है सफारी के लिए जा रहे हो, खुदा के वास्ते नहीं करो। हाँ, what is Varisha's weakness? Shopping, like खाना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे देखो, ज्वेलरी। Okay. कॉफी। अज़वा। अरे बेगम ऐसे वाले सवाल करनी तो बता देती। कॉफी। ये भी सही है। कॉफी यार अज़वा भाई केमिस्ट्री बिल्कुल की कट करें वापस। ये केमिस्ट्री कम फिजिक्स चल रही है। Okay. What is Azlan's weakness? ओए होए, बताओ, लिखो। अब अज़वा नहीं लिखेंगे। आज घर पे से का फट डालना। मैंने तुमको बोला था ना, मेरे बारे में थोड़ा भी तुम नहीं जानते। Okay. 3, 2, 1। क्या लिखा? अरे मैं लिखा ही नहीं। लिखा ही नहीं। मेरी वीकनेस, ओके। बहुत सारी चीजें लिख सकती हूँ वैसे। Okay. And ta-da. Banana, food, मीठा। तुम्हें केले पसंद है? तुम्हें केले पसंद है? अज़लान एक वक्त में 12 केले खा सकते हैं। हाँ। अज़लान क्या ऑब्सेशन है केलों से? हमारे घर में केले नहीं बचते। यार मुझे केले बहुत पसंद है। And if I give him बनाना के अज़वा को खिला दे, ये खुद खा लेगा। मुझे पता है अज़वा मैं खा जाता हूँ। Why? What's this obsession? यार मुझे केले बहुत पसंद है, थाईलैंड में जाता हूँ, वहाँ के केले खाता हूँ। बड़े, वहाँ बहुत बड़े केले होते हैं। वहाँ छोटे होते हैं। छोटे केले होते हैं। थाईलैंड में छोटे होते हैं। इतने केले? यस। ये केला, ये केली है। ये इतना सा केला होता है। ये केला भी नहीं, ये खत्म हो गया। लेकिन अफ्रीका के बड़े होते हैं ना? हाँ, वहाँ बड़े होते हैं। अफ्रीका में बड़े होते हैं एंड इंडोनेशिया में भी बड़े अच्छे होते हैं। दुबई में भी बड़े होते हैं। दुबई में इंपोर्ट होते हैं ना, दुबई के केले भी बड़े होते हैं। यस गाइस, हम केलों की बात कर रहे हैं। फूड, केला, फूड। यस, पर इट्स एक्चुअली गुड। लेकिन अगर बहुत खाओगे तो कब्ज हो जाएगा। दैट्स नॉट गुड। यार हो चुका था, चोक हो गया था पूरा। मेरे होते थे? नहीं, पहले तुमसे। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ ही डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को बताया था कि 2 दर्जन केले खा लिया ये। तो फिर तुम खाना बिल्कुल नहीं खाते? नहीं, मतलब मैं केले बहुत खाता हूँ, खाता था, अब तो खैर मैंने कम कर दिया इस वजह से क्योंकि वो खाती है। Is it because it's easy to go? No, नहीं, I like the texture, I like the हम कोई डेजर्ट भी खा रहे होते हैं ना, अज़लान बोलते हैं बस इसमें केले होते हैं ना, तो सोचो कितने। ओह लॉर्ड, फिर तो ये रमजान में इतना खुश हो रहा होगा। केले, बस वो चाट से केले उठा लो, है ना? ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। केले नेक्स्ट टाइम अज़लान को तोहफा भेजना है। प्लीज अगर आम तो मुझे भी पसंद है। अगर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो मुझे केले भेज दे। वाओ, केले भेज दिया करे। ओके, मुझे बताओ सॉरी कौन बोलता है जब लड़ाई होती है तुम दोनों में से? ये तो पूरा लिख रही है because this is, दिखाओ ना। नहीं, ये देखो ये लिख, मतलब बट दिखा दो ना क्या लिखा है। तुम कंफ्यूज हो रही हो क्या बेगम? क्या मतलब है यार? इसने अपने दिल की बात लिखी, फिर इसने बोला नो हटाओ। अज़लान, मी, वाओ। पहले क्या लिखा था? सवाल ये है, पहले क्या लिखा था? हम सॉरी नहीं बोलते। सॉरी नहीं बोलते? मतलब हाँ, एग्जैक्टली सॉरी हमारा वो होता नहीं है कि सॉरी वाला। बात बताओ, when you guys met, तो तुम्हें कैसे पता चला that she is going to be your wife? और तुमने कभी इसको like when he was being a creep, क्योंकि normally ये होता है when someone loves someone they start acting up। वो normal वो इंसान है ना, बहुत abnormal हो जाता है। यार मैं आपको बताऊं, हाँ, मैं जब इनसे हेलो हाय होना शुरू हुई थी ना, मैं इनसे बात करना भी छोड़ दी थी, पता है क्यों भाई? अवॉइडेंट वाला प्यार है तुम्हारा। मैं वो वाला, मुझे बोलते हैं, मैं ये देख रहा था मैं तुम्हारे से बगैर बात किए रह सकता हूँ या नहीं। ये क्या बात है? मैं यार आई नो थोड़ी सी स्टुपिडिटी है, बट हुआ क्या था, हमारे यहाँ टेक्स्ट पे बात काफी ज्यादा हो रही थी
एंड और शुरू किसने की थी नंबर लेकर बात? इन्होंने। नहीं, नंबर आपने लिया था, झूठ नहीं बोला। नंबर मैंने लिया था, मैसेज मैंने किया। मैंने तो मैसेज इनके दोस्त ने मुझे बोला था मैसेज करने को। कि अजलान ने सब खा लिया। नहीं, उस दानियाल ने इसको बोला था कि यार अजलानी शेर वेर पालता है, बहुत गलत करता है, काम करो इसकी बेइज्जती कर दो, उसको जाके सुना दो। तो मैंने मैसेज कर दिया। अब मुझे नहीं पता इनकी प्लानिंग क्या बेइज्जती की। मैंने लिखा कि जो ना अजलान व्हाई डू यू पेट लायंस एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने मुझे समझाया कि मैं रेस्क्यू करता हूँ जो इस तरह के रेयर केसेस होते हैं, किसी को कोई डिजीज होता है, तो फिर मुझे समझ आ गई। उसके बाद बहुत ये थी बेइज्जती। हाँ, मतलब थोड़ी स्वीट भी तो है ना, ये आपको शर्म नहीं आती? तो बहुत टाइम बाद अजलान ने मुझे वापस मैसेज किया था जब मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक कर ली कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, और फिर और बातें की। उसके बाद अजलान ने बोला था कि उसके बाद अजलान मैं जो हूँ ड्राइव कर रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं कर सकता, कॉल मी, और नंबर लिख के भेज दिया। स्मूथ राइट? स्मूथ, वेरी स्मूथ। या यू नो आई कैन नॉट टेक्स्ट, सो प्लीज कॉल मी। फिर तुमने कॉल किया और बोला जरा हॉर्न बजाना, तो मैंने कॉल नहीं की थी। फिर फोन पे बात होना शुरू हो गई। फिर तो ब्रेक क्यों दिया? हाँ मैं बताता हूँ ना, तो टेक्स्ट पे जब हमारी बात हो रही थी, अच्छी दोस्ती हो रही थी, मुझे एक होता ना आदत हो जाती है एक दूसरे का, गुड मॉर्निंग उठ गए, ये थोड़ा होता है ना, सोने जा रहा हूँ गुड नाइट, तो ये वाला एक थोड़ा सीन था। तुमने बोला ओहो ये तो गलत गाड़ी में चढ़ रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा मैं चलो थोड़ा एक गैप लेके देखता हूँ कि क्या मुझे वो हो रहा है, नहीं हो रहा, या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो मैंने थोड़ा गैप लिया। ये बंदा तो गायब है यार, मतलब बात भी नहीं है। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं उस्ताद ये है, इसमें यही है। तो कितने टाइम का गैप लिया था? ज्यादा नहीं, 2 हफ्ते नहीं बेगम, 1 हफ्ता का। हाँ शायद। फॉर अ वीक। फॉर अ वीक। और फिर ये जब वापस आया आपने क्या बोला? फिर मैंने अजलान से बोला कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो सही है, वरना लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स। मतलब मेरे घर बोल दिया। एक हफ्ते बाद बंदा वापस आया, बंदी ने बोला यार घुटनों पर जाओ या घुटनों से निकलो। अल्टीमेटम। हाँ मैंने बोला मेरे घर वाले जो ना मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अगर आपने झूठ बोला था ना? नहीं सच में देख रहे थे। खेला तो ये था ना, नहीं सच में पता नहीं ट्रम्प कार्ड फेंका देख के सीरियस मम्मा से पूछ लीजिएगा। ओह माय गॉड, आज पता चल रहा है मुझे। आज पता चल रहा है, तुम टाइम पर आए, वरना बहुत कुछ हो जाता। पर आई थिंक इट्स वेरी स्वीट एंड आई थिंक प्यार होता है, एंड अगर हो तो आराम से करो, तमीज से करो, और प्यार को प्यार से करो। और प्यार आई थिंक इज ए फीलिंग आती जाती रहती है। दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, यू कैन टॉक द नाइट अवे, मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट। लवर्स में कुछ टाइम बाद आ जाता है छोड़ो मेरा पीछा, या कभी-कभी हम उस बंदे के सामने इतना परफेक्ट बनते हैं कि हम एक अंदर की कोई चीज होती है वो बताने की, वो हम नहीं बता सकते। लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो इतनी शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी परफेक्ट, बट शी इज I also have anxiety. She also has anxiety. अब उसके बंदे को पता ही नहीं है उसको anxiety है। अब जब भी वो उसको anxiety होती है, वो एकदम से उठेगी और बोलेगी अम्मी की कॉल आ रही है और चली जाएगी। और बंदा बोलेगा देखा नाराज होगी, मैंने कुछ बोल दिया, वो बेचारा फोन। सो ये नहीं किया करो, क्योंकि सामने वाला एक अजीब फेस से चलता है। और मैंने इसको इतना बोला दैट you know, बता दो एंजाइटी है, just say it, it's anxiety, it's not something bad. So I think lovers एक लिमिट तक होते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत जरूरी होती है। इसी दोस्ती में हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और जिस तरह आप लोग को पता है हमारे साथ इतनी क्यूट सी कपल है माशाल्लाह। एंड मैंने एक स्टोरी इनकी ब्रेक में सुनी, ब्लॉक किसने किसको क्यों किया? यार मुझे ब्लॉक कर दिया था। हाँ बेशर्म इंसान। और ये भी हमारी शादी के बाद। शादी के बाद मतलब बंदी सामने कैसे ब्लॉक होगा? मैं यहाँ हम दोनों ऐसे ही बैठे होते, रज़ान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ यार ये एक्चुअली बहुत सैड और बहुत फनी स्टोरी है। बेसिकली मुझे ना क्वेश्चन स्टिकर डाला था। क्वेश्चन स्टिकर डाला था और उसमें मुझे क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट लेने थे। तो उसमें वरीशा का भी एक नाम आ रहा था स्टार्ट में, उसने एक चीज मैंने कोई ऐसे ही तंग करने के लिए इसने कुछ चीज लिखी हुई थी, तो वो मुझसे डिलीट नहीं हो रहा था। तो वो डिलीट करते करते ओके ब्लॉक है ब्लॉक हो गई है। तो मैं फोन से अनब्लॉक किया, मैंने फॉलो कर लिया। लेकिन
और वो सामने बैठी हुई है और मैंने बोला अज़लान आपने मुझे फिर से फॉलो क्यों किया? फिर मैंने रियलाइज किया हमारी जो भी साथ कोलैबोरेटिव पोस्ट थी, जितनी भी पोस्ट थी सब बढ़ गई। अल्लाह, मतलब मेरी शादी की तस्वीरें मेरे अकाउंट पे नहीं है क्योंकि वो अज़लान ने पोस्ट की हुई थी। ओह वाओ अज़लान, ये तो तुमने बहुत बड़ा डैमेज किया। I know. For no reason. एनिवर्सरी पे अपलोड करना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी देखा इंस्टाग्राम पे इनवाइट वाला ऑप्शन आ गया, शायद आप कर सकें। हाँ, now you go और अब सब इनवाइट करो और अल्लाह के वास्ते वहाँ ब्लॉक नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं इनवाइट करते करते डिलीट कर दो, ये भी होता है। तो ये मुझे बताओ, when of course Azwa was born, so how did you feel motherhood और during that time तुमने कैसे हैंडल किया? क्योंकि of course it's new, एक होता है ऐसा नया एक्सपीरियंस था जब डिलीवरी हो गई थी। हाँ। तो मैं थका हुआ था, मैं भी सो गया, वरीशा भी सो गई और अज़वा रो रही है हम सो रहे। वो जो नर्स होती है वो आई, उन्होंने बोला आपका बेबी रो रहा है, उन्होंने आके उसको जो भी हैंडल किया, उन्होंने बोला चलो आप इसको फीड करें। हम मतलब आई थिंक हम लोग क्योंकि अज़वा के लिए इतने एक्साइटेड थे, हमें नहीं पता था कि हमें रात को जागना भी होगा। नहीं पता था, नहीं हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। उसका बस ये था कि बहुत सब कुछ हैप्पी होगा, बच्चा निकलते ही शायद जो ना क्यूट हरकतें करना शुरू हो जाता है। क्या बात होती है। तो मुझे बताओ, इन प्रेगनेंसी व्हाट वाज द होल challenge a woman faces, a man faces, because a normal couple is like we're pregnant, एक abnormal couple बोलता है जो you are pregnant। हाँ, तो when you guys are going through this beautiful journey, कौन सी चीजें थी जो बहुत that you said it was scary, या कौन सी चीज थी that you will never forget it? एक दफा मैं अपनी पॉडकास्ट की शूट पे था एंड मुझे घर से कॉल आया था कि वरीशा बाथरूम में गिर गई है। एंड यू वर 8 months प्रेग्नेंट, 7 months। अच्छा, और वो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। तो हमने सिर्फ सुना था ना कि no, that is very dangerous। मम्मा को बुला दिया, सबको बुला दिया, और मैं और ज्यादा स्ट्रेस में, मतलब सबको परेशानी हो जाएगी मेरी वजह से। फोन है अज़लान, मैं बाथरूम में गिर गई। ओ मैंने कहा यार क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ, सब छोड़ छाड़ के सब आया, इसकी अम्मी को फोन की कि मैं दूर था कि आंटी आप पहुंचे, वरीशा बाथरूम में गिर गई। अब ये थंबनेल, ये टाइटल ही इतना खतरनाक है, वरीशा बाथरूम में गिर गई, बहुत खतरनाक है। बट अल्लाह ने बचाया। For a pregnant woman, it is very dangerous। Exactly। लेकिन मैं बहुत बुरा नहीं गिरी थी, वो बच गई थी, उनका पैर स्लिप हुआ था, उससे बचा लिया, यूं पकड़ लिया था। Okay। So वो मेरे लिए स्कैरी था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब easy going था। How did you guys find out about the pregnancy? Like, did you find out first? Yeah, did he guess it? No, we did the test together। So when you found out, कैसा लगा? Was it a surprise? Or is it something that you're like, really? नहीं, सरप्राइज था और मैं तो बहुत खुश हुआ था। मैंने है वाकई में कंफर्म। Okay। So हम बहुत खुश थे उस टाइम पे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी कि मतलब एक होता है ना कि यार मैं अब्बू बनने वाला हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में रिग्रेट होता है, मैं अलग से करती हूँ, मैं अज़लान को सरप्राइज करती। अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना ना अलग से करना, फिर सरप्राइज हमने अपनी जैसे मेरे सास ससुर का भी हमने रिएक्शन नहीं लिया ना, मेरी फैमिली का रिएक्शन लिया, तो मुझे इस बात का दुख होता है क्योंकि रिएक्शन हमने नहीं लिए, हम अपनी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। ऑफ कोर्स वो भी नहीं बनाया हमने अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं बनाया। अच्छा, but I think some memories are core memories, वो कभी नहीं जाती, भूल नहीं सकते। It's like वो जिंदगी के जो आखिरी के 7 minutes होते हैं ना, उसमें वो 1 minute आ जाता है, या when you're going, वो जो एक 7 minutes में इंसान होता है वो एक रिप्ले में आ जाता है। So yes, देखते हैं आप लोग माशाल्लाह लिखने में तो बहुत अच्छे जाल करते हैं। अब देखते हैं एक दूसरे को hints कितना दे सकते हो। Okay। So कौन आंखें बंद करेगा पहले? हम एक सेगमेंट कहते हैं मुर्मू के नादेक। 3, 2, 1 and start। आहा, ओके। ये जब हाथ लगाते हैं तो शोर आता है, अंदर हाथ मारना पड़ता है। हाँ, जब इसको टच करते हैं तो उसमें से शोर आता है, और ये हमने बहुत दफा सुना है। Okay। और छोटी भी होती है, छोटी हाथ में ऊपर नीचे करके हिलाते हैं। रैटल? नहीं। अच्छा, ये हमने बहुत, इससे हमारा बचपन काफी जुड़ा हुआ है। Okay। हाँ, यस, और इसको सुनकर बच्चों को पागलों वाली खुशी होती है और दुख भी होता है। यस। डफली?
कौन सी डफली कौन बजाता है? घंटी। यस। बेल। हाँ जी, सो यस, ये तो सही था आंसर। नेक्स्ट क्या है? हाँ। इससे तो मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, अल्लाह माफ करे। इससे डर लगता है? हाँ। इससे मुझे भी नहीं, ये जब किसी के हाथ में होता है ना, मैं पीछे पीछे जा रही होती हूँ, मैं भाग जाती हूँ जगह से। अच्छा, ऑब्जेक्ट है? एंड आई थिंक तुम्हें पकड़ लेना चाहिए, ये अज़वा के हाथ में रहता है अक्सर और बेशतर। ये मेकअप नहीं, मेकअप का है सामान। ब्यूटी ब्लेंडर? नहीं, अब कौन, मैं क्यों डरूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से? मेकअप का और अज़वा के हाथ में रहता है। अक्सर बेशतर अज़वा। जब ये होता है किसी के आंख में, ऐसे लगता है अगर वो करेगा तो मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी आंख निकल आएगी। मस्कारा? नहीं, करीब हो। आईलाइनर? नहीं, आंखों पर ही रहो, उससे नीचे नहीं आओ। अज़वा के हाथ में लेंसेज? नहीं, लेंस क्यों अज़वा के हाथ में होंगे? क्योंकि वो मेरी ताहिर भाई से क्या लेकर आए थे? आईलैश कर्लर। हाँ, do you use it? Okay जी, नेक्स्ट। यार मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे कर लेते हैं। ये भी अज़वा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये अज़वा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये दादी के हाथ में होनी चाहिए। हाँ, और जब कुछ फटता है तो ये काम आती है। कुछ फटी हुई चीज को कैंची? नहीं, फटी हुई चीज को मारते हैं। सुई धागा? यस, थैंक यू। ये पहले जाती है ऑपोजिट। हाँ, पहले वहां जाती है, फिर यहाँ से आती है। हाँ, दैट्स इट। ये बताओ, ये डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये डफली? फिर बच्चों को डफली पसंद है? ये कहाँ से लाई थी? आप लोगों ने बोला कि उसको अंदर करते तो घंटा अंदर जाकर टांग करते हैं ना, तो मुझे लगा पकड़ के वो शेक करते हैं। तो नहीं, पकड़ के तो वो छोटी वाली को करते हैं। जब बंदा ब्लाइंड फोल्डेड होता है तो उसको नहीं समझ आ रहा होता। चलो कोई बात नहीं। मेरे सारे मुझे लग रहा था सेंसेस वो हो गए। अरे नहीं। माय टर्न। योर टर्न। अब देखते हैं आप क्या फाड़ते हो। ओके जी, नेक्स्ट। ये जितना बड़ा होता है उतना औरत खुश होती है। बिल्कुल सही बात। और दुनिया को दिखाती है, देखो देखो क्या मिला मुझे। ओके, इज इट अ हैंडबैग? नहीं। लेकिन तुम ये जरूर डिमांड करना। ये मेरे पास थी, लेकिन वो छोटी हो गई मुझे, फिर आपने मुझे एक न्यू दी थी। ये कंफ्यूज, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ। ये छोटी भी हो जाती है? मतलब हाँ, छोटी हो जाती है। हाँ, छोटी हो गई थी वो, मतलब मुझे छोटी हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे छोटी हो गई। बोल भी दो, कुछ तो बोलो। ट्राउजर? नहीं। नो, ओके। बहुत हर किसी का अलग साइज होता है। अच्छा, हर चीज का अलग अलग साइज होता है, ठीक है। सो ये कपड़े रिलेटेड है? नहीं, ये बेसिकली जब एक लड़का देता है ना लड़की को, तो बहुत बड़ी बात होती है। ओह, ओके। रिंग। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया चीखती है जब वो दे रहा होता है। ये लाइक भाई वो दे रहा है, तुम क्यों चीख रहे हो? ये समझ में नहीं आता। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ये जब कुछ नहीं होता तो ये हमारे सर के ऊपर होता है, जब इंसान कुछ नहीं और दिन में 2 दफा तो चाहिए ही होता है एटलीस्ट। गर्मी पानी बचाने के लिए लोग साथ भी करते हैं। बात तो सही है। हाँ। क्या है ये बहुत प्राइवेट चीज है। अच्छा। इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना पड़ता है। Okay. सुबह एक दफा टर्न ऑन होता है, फिर 10 मिनट बाद टर्न ऑफ, रात में भी टर्न ऑन। अलग-अलग हाँ, प्रेशर अलग। इसलिए तो प्रेशर भी डाल। क्या ये चीज बाथरूम में होती है? हाँ, बहुत महंगी होती है, लाखों में भी जाती है ये। और अगर शावर? यस, वाह क्या बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे। बड़े बड़े गोल गोल इसको इन सबको इकट्ठा कर कर मारने में जो मजा आता है ना,
और जब ये एक सुराख में जाते हैं तो पूरी दुनिया चीखती है। दुनिया तो नहीं, सब तालियां बजाते हैं। और रोमांटिक फिल्मों में ये बहुत दिखाते हैं। यूजुअली लोगों बिपाशा बासु ने वो कौन सा गाना किया था इस पर? मुझे बताओ, मैं पकड़ लूंगा। बिपाशा बासु का कौन सा गाना किया? ये देखो फॉरेन, ये देखो बिपाशा बासु को पकड़ लोगे? नहीं रे उस चीज को। पहली नजर में ये गाना था ना? आई थिंक कैसे जादू। हाँ वो रेस फिल्म में वो पीछे से आता है ना, ये आगे झुकी हुई होती है, वो पीछे से आता है। वही तो रोमांटिक सीन होता है। मतलब कि ये एक ऐसी चीज है कि लोग यूजुअली बेसमेंट में रखते हैं। हाँ लड़के बहुत रखते हैं, लड़के रखते हैं। लेकिन रोमांटिकली इस तरह होता है, लड़की थोड़ी झुकती है, बंदा पीछे से आता है। सिखाते हैं हमेशा लड़की को। क्या? स्नूकर। उसके ऊपर क्या होता है? स्नूकर। बता भी दो ना। स्नूकर बॉल। यस थैंक यू। हाँ बॉल ही तुम मिस कर रहे थे। चले हटाओ हटाओ हटाओ, आंखें दिखाओ। वैसे तुमने नहीं देखा? मुझे यही याद है, बिपाशा यूं जाती है, वो पीछे से वो बंदा आते हैं। हाँ अक्षय खन्ना हाँ, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या रोमांटिक चीज है। मुझे तो अगर कोई इंसान है मैं बोलूं निकल यहाँ से, ये क्या बात है? मतलब पुराने जमानों में रोमांटिक चीजें बहुत अलग, वही ना नॉर्मलाइज हो गई ना उन मूवीज की वजह से, ये हरासमेंट और ये सही। यार मुझे ये भी समझ में नहीं आता दैट हमेशा लड़की को ये एक सवाल है कि जब वो बारिश में होती है और गर्मी देने के लिए जब वो बॉलीवुड फिल्मों में बुलाते हैं तो वो सब कुछ उतार के क्यों, और उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते? घोड़े की वो क्या कहलाते हैं, घोड़े के तबेले पर ले जाते हैं, टांगा होता है। हाँ एंड देन वो गर्मी देने के लिए वो सब में गर्मी देने, ये क्या होता है? हाँ वार्मथ के लिए ना। ये स्क्रीन प्ले राइटर पे डिपेंड करता है वो क्या सोच रहा है। I have seen this so many times, मतलब ये क्या बात होती है? मतलब दुल्हनिया ले जाएंगे में था ना ये। हाँ it's quite weird. The most creepiest film that you've watched, जो तुमने बोला ये क्या है, वो क्या थी? कौन सी फिल्म देखी है? क्या मुझे तो ये एनिमल और कबीर सिंह दोनों ही बहुत। हाँ कबीर सिंह तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, और मैं देख भी नहीं पाई ना। मतलब मुझे तो ये चिढ़ हो रही थी, एक तो इसके बाल बहुत ज्यादा थे, मुझे बहुत मेला लग रहा था, और ऊपर से वो उस लड़की को इतना मासूम और वो इस तरह दिखा दिया अबला नारी। हाँ कि मतलब ये वाओ ऐसी होनी चाहिए लड़कियां, बट आई थिंक बहुत गलत एक इमेज उसकी पोर्ट्रे हुई। हाँ that's true। आप बताओ PSL चल रहा है, PSL में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम है पेशावर ज़ल्मी। ओके वैसे वो तो मेरी भी फेवरेट टीम है, वही टीम बहुत अच्छा खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी मुझे पसंद है उसका, क्योंकि जो उनका एंथम है वो बहुत सारा मुझे शूट हुआ लगा, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी मुझे बहुत पसंद है, मायरा खान। तो मुझे बताओ ये जिस तरीके से IPL है, इट्स अ होल डिफरेंट लीग, इट्स हेडिंग इंटरनेशनल। हमारे PSL में अभी जो स्टेडियम आप देखो सन्नाटा कराची स्टेडियम, मतलब वो एक हाइप क्यों नहीं है? व्हाई इज दैट सो? इस दफा कुछ ज्यादा सन्नाटा है वैसे। व्हाई इज इट? बिकॉज़ हमारे प्लेयर्स ने माशाल्लाह सन्नाटा इतना दिखाया है? नहीं, आई थिंक दैट्स बिकॉज़ ऑफ द बॉयकॉट ऑफ व्हाट? जो पैलेस्टाइन के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं, और PSL को एक ऐसा ब्रांड वो कर रहा है जिसकी वजह से बेसिकली PSL को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं ब्रांड्स, उसमें से कुछ ब्रांड्स हैं जो आवाम बोल रही है वो बॉयकॉट लिस्ट में है। पर आप मुझे बताओ, जब हम बॉयकॉट की ये बात करते हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मली बात करते हैं, I don't know if people hate me for this, but I think boycott is wrong. क्योंकि लोग बोल रहे थे मैकडॉनल्ड्स नहीं खाओ, ये नहीं करो। आप ये देखो, अगर मैकडॉनल्ड्स बंद हो जाएगा तो कितने लोग जॉबलेस होंगे। आप एक चीज को बॉयकॉट कर रहोगे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम बंद करो, एप्पल फेंको, अपना फोन फेंको। बहुत सारी मेन चीजें हम हिपोक्रेट हो जाते हैं, जो चीजें हमें चूज करनी होती है वही चीज उठाते हैं और बाकी चीजों पर हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। सो आई थिंक ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे लोगों ने सफर कर रही है। या द इकोनॉमी इज सफरिंग। अब आप मुझे बताओ, अगर KFC हर जगह से जैसे बंद हो रहा था बीच में ड्यू टू दिस इशू, तो फिर रेवेन्यू कितना नीचे गया और टैक्सेस और ये सारी चीजें, फिर बाद में वी हैव टू पे द प्राइस। तो आप मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है ऑनेस्टली, अगर कोई बॉयकॉट कर रहा है ठीक है कर ले,
इनफैक्ट हमारे घर में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। Oh, you're also the boycott team? नहीं, लाइक हम करते हैं अपने पर्सनल लेवल, हमारे पर्सनल लेवल पे, ठीक है। हम नहीं, हमें नहीं खाना KFC, हमें नहीं खाना मैकडॉनल्ड्स, इट्स ओके, हम लोकल ब्रांड ले लेंगे। लेकिन जो बॉयकॉट की आड़ में जो लोग मार रहे हैं ना, यार एक बंदे की जान चली गई, उसका क्या कसूर था? और एक डेफ एंड डम वाला जो KFC वो बंद हो गया, उन लोगों के लिए वही था। अब आप खुद देखो कि वो उनको कौन एम्प्लॉय करेगा? घर पर आपने ताला डाला है। अब मैं बोलती हूँ पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान को सबसे पहले बाहर, हमें समझ में नहीं आता कि हम बाहर की चीजों के लिए इतना खड़े हो जाते हैं, हम अंदर की चीजें बर्बाद कर रहे होते हैं। हम अपनी चीजों को, सफाई घर से शुरू होती है, किसी पड़ोसी के घर में जाकर झाड़ू पोछे ना करो, अपने घर में पहले सफाई करो। एंड आई थिंक दैट बॉयकॉट इसलिए अच्छा नहीं होता बिकॉज वी हैव टू लिव, एंड कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। अब ये जो PSL के साथ हुआ है अभी इस वक्त, आई डोंट थिंक सो नुकसान हमारे मुल्क का है, मजाक भी हम बने। लोग को ये भी लग रहा है कि अब ये इसमें वो एक दम नहीं है जो होना चाहिए। अब मैंने तो ये कभी नहीं देखा कि IPL में कोई किसी को बॉयकॉट करे, एंड इट्स प्रीटी सैड कि ये सब कुछ होता। आप बताओ, अगर आप क्रिकेटर होते या आप कैप्टन होते हमारी टीम के, और जिस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया, वो बहुत ही नॉनशलांट वाले अंदाज में परफॉर्म किया है, मतलब जो होगा देखा जाएगा वो वाला अंदाज था, तो क्या चेंजेस लाते एक टीम में? क्या चेंजेस लाता टीम में? अगर आप कैप्टन होते हैं? अगर मैं कैप्टन होता ना, तो मैं जितने भी वो प्लेयर्स हैं जो पर्ची वाले, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा लगता है ना, डाउट होता है क्या ये बंदा पर्ची है। आपको क्या लगता है पर्ची कौन है? आई डोंट नो, मुझे ऑनेस्टली, मैं क्रिकेट में था, क्रिकेट में ना मुझे इतना इंटरेस्ट है ना मैं देखता हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा है तब पाकिस्तान की टीम आ रही है, तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। बट मुझे प्लेयर्स पसंद है, मुझे बाबर आजम पसंद है, मुझे जो है मोहम्मद आमिर पसंद है, मुझे क्रिकेटर्स पसंद है, मोहम्मद रिजवान मुझे बहुत पसंद है, बस मुझे वो पसंद है। उनका गेम कैसा खेलते कैसा नहीं खेलते उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। But don't you think, मुझे एक बात बताओ, मैं जो लोगों को बोलती हूँ दैट हमारी सारे रेवेन्यूज जो एक कैंपेन और ये सारे हीरोज से ज्यादा आई बिलीव हमारे क्रिकेटर्स इन चीजों में छापते हैं, फ्रॉम द बिग एड्स, दे मेक इनसेन मनी, ओके, तो उनको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। वो ज्यादातर क्रिकेट कम, एक हीरो ज्यादा बन रहे, लेकिन उनका बात करने का अंदाज मैंने वो देखा था, वो फिटनेस भी उस तरह नहीं है जिस तरह के हम दूसरी, लाइक टू बी प्रेजेंटेबल यू डोंट नीड टू हैव 6 पैक्स। और मुझे ये लगता है अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही, उर्दू में जवाब दे दो। उर्दू इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट इज योर ओन लैंग्वेज, और अगर आप बात करोगे उर्दू में तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, रादर देन जस्ट गोइंग घबराहट। मैंने एक क्लिप देखा था एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, एंड मुझे थोड़ी सी शर्म भी आई कि ये हमारे इंटरनेशनल जगह पर ये वाली लैंग्वेज चल रही है। पर यस, देखते हैं क्या होगा PSL में। आप लोग बताओ, आप लोग की टीम कौन सी है, किस टीम को आप लोग सपोर्ट करते हैं? अभी फिलहाल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आपसे आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21M&M। हाँ, मैं M&M किस चीज में बोलती है ये मुझे समझ में भी नहीं आया, बट एनीवेज थैंक यू सो मच यू गाइस केम। ये बताओ आगे के क्या फ्यूचर के प्लान्स है? आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारा अनस्क्रिप्टेड शो शुरू हो चुका है, द अनस्क्रिप्टेड शो, जिसमें मैं आपको बुलाऊंगा, प्लीज आप लोग आइएगा सारे, आप रोज दोनों आइएगा। एंड उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी चल रहा है, वरीशा का ब्रांड चल रहा है, उसके अलावा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, बस सारी चीजें चल रही हैं। ये बताओ तुम एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? व्हाई? एक सवाल है, एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आया? मैं एक्टिंग की तरफ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। क्या वरीशा अलाउ करेगी अगर कोई रोमांटिक सीन है और आप चॉकलेट हीरो हो, ये तो वरीशा और एक स्क्रिप्ट आए, वरीशा क्या अलाउ करेंगी? तो वरीशा ने अभी से नाखून शार्प करने लगे, शी इज लाइक सोचूंगी। बेगम प्रॉमिस करो फिर। मजाक कर रहा हूं।
नहीं आई थिंक ये डिस्कशन पहले भी हम दोनों के बीच में हो चुका है एंड वरीशा इस चीज को सपोर्ट करती है। इसने एक दफा कहा था हाँ जानी जब एक औरत बोलती है ना बेबी यू कैन गो और इसका मतलब जाओ नहीं बॉम्ब पड़ा हुआ है बाहर वो देख रहे हो लाल बटन हाथ दबा दिया नहीं दबाना था। इसका मतलब है नो अगर आपकी बेगम बोल रहे हैं जैसे आपकी मर्जी जहाँ आपको खुशी लगती है करो इसका मतलब है नहीं उस जगह बोलो मैं वहां जा ही नहीं रहा। यहाँ पे रोमांटिक होता भी नहीं है तो उससे इजी सीन है ज्यादा से ज्यादा ये होता है हाथ छोड़े पकौड़े जल जाएंगे। ड्रामा इंडस्ट्री में तो यही होता है। कहाँ कौन से पकोड़े बेच रहे हो हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे कौन से पकोड़े मतलब ये सीन कभी तुमने देखा है पकोड़े जल जाएंगे की किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले समोसे भी हो सकते हैं हाँ अब वैसे सबसे रोमांटिक गेस्चर क्या था जो इन्होंने आपको दिया? It was like when Jahan Aslan was so romantic. This is a core memory. यार बहुत सारे हैं वैसे। नहीं कोई एक बता दो। एक बता दो जो सबको टॉप करता है। सबको टॉप करता है। यार लाइक ये हमारी शादी से पहले की है वैसे मेरी एक अज़लान ने बर्थडे 2 दिन तक सेलिब्रेट की थी और पूरी जगह लाइक जैसे हम सुपर स्पेस गए थे पूरा वो बुक किया हुआ है मेरे लिए विंटरलैंड पूरा मेरे लिए बुक किया हुआ है और एक और तीसरी भी की एंड देन ऑन माय बर्थडे ही प्रपोज्ड टू मी। ओके हमारी मंगनी हो गई थी बट यू नो जस्ट बिकॉज़ वाओ इसने फ्यूचर की प्लानिंग की बोला एक ही गिफ्ट एक ही डेट आसान है याद करने में भी तो आई थिंक दैट वाज सो बेसिकली हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि लड़का जो है घुटने पे बैठ के अज़लान पहले मेरे घर पे रिश्ता भेज चुके थे तो। और आपको सबसे ज्यादा रोमांटिक क्या गेस्चर लगता है? मेरी सालगिरह थी और वरीशा ने पूरा बेडरूम जो है वो बलून्स और फूल से सजाया हुआ था और फिर उसने मुझे एक पेपर दिया और मैं तो उसी में पूरा सोल्ड हो गया था यार क्या जबरदस्त। फिर से मुझे एक पेपर दिया खोल के देखिए पेपर खोला तो उसमें थाईलैंड का टिकट था और फिर मैंने बोला बेगम मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं। तो थाईलैंड क्यों जाने जा रहे थे अकेले? एग्जैक्टली अकेले क्या करना था वहाँ? अकेले कुछ नहीं करना था। सो ये थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है हर किसी को जाना चाहिए फैमिली के साथ जाना चाहिए। एब्सोल्युटली इट्स अ लवली प्लेस लेकिन अगर आपके शौहर जा रहे हैं अरे यार छोड़ो सही है ना छोड़ो ठीक है बोले अगर आपके शौहर जा रहे हैं कह रहे मुझे दोस्तों के साथ जाना है फिर क्या बोलना चाहिए? क्यों माँ मैं भी ले जाओ मतलब ये वो एक नॉर्मल सी चीज दोस्त के साथ तुम बाहर घूम लेना मतलब ये क्या होती है बॉयज ट्रिप थाईलैंड जाना है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा मदीना। ये क्या होता है मुझे बताओ ये बिल्कुल थाईलैंड नो यार क्या कर मेरा जून का प्लान है इतनी मुश्किल से मना रहा हूँ। अब तो मथीरा ने भी बोल दिया नहीं ये तुम जाओ। आई थिंक अगर मैं जा सकता हूँ अज़लान है तो जाने दो। हाँ थैंक यू। फंस गए ना फिर किसकी साइड लो अब आई एम स्टक। लेकिन नहीं अगर ये शूट करे तो तुम भी चली जाओ व्हाई नॉट? शूट तुम शूट करने जा रहे हो ना? नहीं वो कवर अप कर रही थी। हाँ सॉरी तो तुमने बोला या शूट के जा रहा था मैं। नहीं लेकिन आई थिंक बॉयज ट्रिप कैन बी डन एनीवेयर। या बाकू चले जाएं जानी वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है वहाँ की तो औरतें मर रही हैं वो हाँ तुम ऐसे करो थाईलैंड चले जाओ लेट हिम बाकू नो। नहीं आई थिंक दैट अगर आपके शौहर थाईलैंड बहुत ज्यादा जा रहे हैं देन I think couples therapy is something that you guys should go for. And अभी हम आप लोग के साथ खेलते हैं rapid fire. अज़वा किससे ज्यादा close है? अज़लान। वरीशा। Okay, why would you say that? वो close मुझसे इस sense में कि she spends most of her time with me, but वो दीवानी अज़लान की है। Oh, I think all girls are like that. वो बाप सबसे पहला प्यार होता है लड़की का और हीरो होता है इसलिए अगर आप टॉक्सिक फादर है लड़की टॉक्सिक बनने की तरफ हमेशा जाएगी। ये एक रियलिटी है क्योंकि वो उसको एक कंफर्ट होम दिखता है। सो प्लीज डोंट बी अ टॉक्सिक फादर। ये बताओ सबसे पहले डायपर किसने उल्टी बांधी थी अज़वा की? सबसे पहले डायपर मैंने चेंज किया था एंड सबसे सीधा चेंज किया था। नहीं उल्टा अभी तक नहीं हुआ है। कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ कि डायपर भूल गया ये कर लिया? नो डायपर उसके ब्लोआउट्स बहुत हुए हैं
Oh, okay. What is a blowout? Oh, खुल जाते हैं। नहीं, लीक जो ऊपर बाहर निकल आती है। लेकिन अभी तो गलत नहीं मान रहा। हाँ, वो तो I think it's normal. Stubborn कौन है आप दोनों में से? I think बस उंगली ही कर दो, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। Just ये यूं ये। Okay. पैसे सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? Tantrums किससे ज्यादा है? Tantrums हर बात पर। Okay, ये tantrums दिखा है diva? Really? Okay. कभी-कभार मेरा मूड होता है वाले। Judgmental कौन है? Oh my God! Okay, कभी आप दोनों बैठकर किसी की बुराई करते हो? Gossip. Oh my God! अज़लान को बहुत शौक है लोगों को। यार बुराई करने में मजा आता है। Just joking. Gossip करने का। वैसे आपस की बात है। जब एक इंसान रेस्टोरेंट में जाता है, ये तो मेरी भी आदत है। मैं इर्द-गिर्द देखती हूँ और फिर मैं बता रही होती हूँ कि मुझे लगता है ये यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है। मजा आता है यार। वो एक मजा आता है। बट ये म्यूचुअल है। हाँ, तो आप बताओ सबसे ज्यादा फोटोज कौन लेता है? ओके, फोबिया किसी को किसी चीज का है? हम दोनों को एक ही फोबिया। क्या है? ट्राइपोफोबिया। What? हम बहुत सारे सर्कल्स या पैटर्न्स एक साथ नहीं देख सकते। ओह नो, वो तो मुझे भी है। आई हेट दिस। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में कुछ भी खुजली हो गई है, कुछ ऐसा। वो जो लोग को लगता है ना सैटिस्फाइंग, वो इतना मुझे ऐसा लगता है ट्रॉमेटाइजिंग होता है हमारे लिए। हाँ, मतलब इट्स हॉरिबल। सबसे ज्यादा सोशलाइट कौन है? बाहर जाना है। अज़लान आई थिंक, मतलब इक्वल। आई थिंक हम दोनों इक्वली सोशल हैं। ओके, किसने शादी के बाद दोस्तों से कम मिलना शुरू कर दिया? कम हम दोनों नहीं में से। ओके, कौन से कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद किसी दोस्तों को अलविदा कर लिया? नहीं कि बस बाय हेलो हाय नहीं? और जिन्होंने आपको मिलवाया दानियाल, उनको कोई कभी आप तोहफा देते हो कि यार तुम नहीं देते? हाँ? लेकिन मुलाकात तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। वैसे उसने बहुत सारी हमारी अनइंटेंशनली चीजें। हाँ, तोहफा उसको नहीं देता। वो बेचारा तीर बढ़ता गया, क्यूबट बनता गया और तुम लोग तोहफा नहीं देते। लेकिन मिलता हूँ। जब अज़लान मुझसे बात नहीं कर रहा था ना, तब दानियाल मुझे फोन करके अज़लान की सफाइयाँ, नहीं मुझे लगता है वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है। वो मुझे वो करता मतलब था। ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था। मतलब कि मैं स्पेस दे रहा हूँ, तुम इसको घेर के रखो कि कोई और ना जाए। तो मुझे बता, सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट अज़लान का क्या है? No, you gotta tell me. What is it? अगर अज़लान को मुंह छुपाना पड़ रहा है तो मतलब इट्स एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। मुझे नहीं पता। नहीं बताओ, तुम्हें कसम है इस लाल कापड़ की यार। इसकी लाल करके जाओ कापड़ की तरह प्लीज। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन एक में वो वाला बता दूं, वो जो अम्मी के साथ मैं गया था। वो क्या बताओ? So basically embarrassing moment मेरी नजर में एक बहुत बड़ा ये है कि मैं उम्रे पर गया था लास्ट रमजान अम्मी के साथ, पहली मर्तबा। So अम्मी को उम्रा जो व्हील चेयर पे करवा रहा था। सही, अम्मी ने बोला यार अब व्हील चेयर पे उम्रा हो गया, सारी चीजें हो गई, मुझे ना खाने काबा को जाके टच करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने व्हील चेयर साइड में रखी, छुपा के मैंने निशानी लगा ली, यहाँ अम्मी की व्हील चेयर रखी है, मैं नीचे जाता हूँ। मैं 10 मिनट के लिए गया हूँगा, 10 मिनट के लिए नीचे गया, मैं वापस आया। मैं वापस आया तो व्हील चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ था। तो अच्छा, मोस्टली सबको उर्दू समझ आती है। तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा हाँ सर उठो। तो उसने मुझे यूं देखा, आईब्रो लगे, और फिर इग्नोर करके अपने काम में लगे मोबाइल में। मैंने बोला उठ भाई, मेरी व्हील चेयर है। मैंने व्हील चेयर थोड़ी हिलाई, मैंने बोला उठो। तो उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। अज़लान को लग रहा था ऐसे ही बैठा हुआ है, लेकिन वो बेचारा असल में मौजूद था। नहीं, ये बहुत एम्बैरेसिंग होता है, क्योंकि ये मैंने बहुत ये वाले बन बहुत किए। मैं बंदा व्हीलचेयर पर होता है, मैं बोलती हूँ आई नो यू कैन, लाइक मैं कोई ना कोई बोल दूंगी दैट यू नो यू कैन स्टैंड अप और वॉक इट थ्रू। ये लफ्ज बहुत आते हैं दिमाग में। और जैसे वो जो जैसे डॉल्मेन में वो जो डेफ वाले नहीं होते, जी। हाँ, तो वो हमेशा मैं जब भी उनको देखती हूँ मैं उनसे बातें करना शुरू कर देती हूँ। एंड माय फ्रेंड्स एंड माय मॉम इज लाइक शर्ट पढ़ो, एंड आई एम लाइक एंड आई फील सो बैड। But yeah, ये मेरा बहुत embarrassing moment था, and I was like, I think ये मासूम embarrassing moment था। आप
अब इनका बताए वरीशा का एम्बैरेसिंग मोमेंट। अब ये नहीं बोलो उसको एम्बैरेसिंग मोमेंट। या नहीं है बहुत कौन सा वाला? वो एक मैं बताऊं? हाँ बताओ। एक दफा हम लोग मेरे फ्रेंड्स थे अजलान, हम लोग एक यहाँ पे एक जगह मैग्निफिसेंट सेंटर नाम की, तो हम वहाँ पे गए थे। सो वहाँ पे एक मिरर मेज था, वहाँ पे ना सब कुछ ऐसे स्टायरोफोम की स्टिक्स दी हुई थी। तो हम जब बाहर आए वहाँ से, तो एक लड़की ना मेरे पास यूं आती, मैंने उसका हाथ मिला लिया, मुझे लगा मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन उसने लगा मुझे ये चाहिए। It was so embarrassing। आप डंडी चोरी करके जा रही थी, मतलब कुछ नहीं मिला, तुम डंडी चोरो। एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट। हाँ बताओ। जो 2 दिन पहले हुआ है। ओह टेल। वो वाला अपना मेरा वाला क्या था? So basically मैं हम लोग रेस्टोरेंट में थे, खाना खा रहे थे, तो हम कोई 4 कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ बैठे हुए थे, सही है। तो एक फैमिली आई, उन अंकल ने मुझे बोला सर एक्सक्यूज मी, आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, हम लोग जो है वो बलूचिस्तान से हैं और आपको देख लिया है, तो बस हमारी तो शाम बन गई, बस आपसे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बस आपसे तस्वीर खिंचवानी है। तो मैंने अच्छा सुबह से मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूं खड़ा हुआ जी जी आए बिल्कुल है। तो वो एक कंटेंट क्रिएटर जो बैठी हुई थी ना, तो वो बच्चे उनके पास गए, उनसे तस्वीर खिंचाई, चली गई, मैं यूं खड़ा हुआ। और मैंने कहा मेरे साथ हुआ क्या यार, मैं बैठ गया और मैं दिल में गालियां दे रहा हूँ, निकलने वाली थी ऐसे मेरे मुंह से कि यार ये हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है। असल में मुझसे भी बोला उसने, अजलान को डायरेक्ट किया, तो जाहिर है अजलान भी बिल्कुल वो रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। बड़ी एज के अंकल थे, मेरे जी जी जी। अब उनको नहीं पता होगा कि वो शायद उनको लग रहा होगा कि वो आप उनके कुछ रिश्तेदार हो, तो वो आपको समझा रहे थे। नहीं, शायद अंकल ने अजलान को देखा हो खाली, और बच्चियों ने उनको देखा हो, उनको नहीं पता होगा ना कि किसकी तरफ डायरेक्ट किया। तो ये एक एम्बैरेसिंग। तो ये बताओ, ये मंसूर से क्या मसला है? हैं? मंसूर से क्या? ये आपके कान में किसी ने सवाल छोड़ा है ना? Who is मंसूर कुरैशी? मानी यार, वैसे है कौन? वैसे है कौन यार? मानी हीरा का मानी नहीं, हीरा मानी वाला नहीं, ये मानी एक बेसिकली एक कैफियत है। मानी मेरा दोस्त है, हमारे ग्रुप होता था कराची वाइन्स के नाम से बैक इन 2014, और अब वो बस वाइन ही करता रहता है। तो अब वो खत्म हो गया ग्रुप बहरहाल। तो हमारा झगड़ा हो गया था किसी बात पे, तो जिसपे अच्छा खासा झगड़ा हो, तो मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ कराची वाइन्स एनीमोर। तो जो लोग मुझे मिस कर रहे हैं कि अजलान वीडियोस में क्यों नहीं आ रहा, मंसूर हैज पर्सनल इश्यूज विद मी, सो इस वजह से मैं पार्ट नहीं हूं। तुमने धन धनाते हुए लगा दिया, सब लगा दिया। अब उसके बाद इस बात को भी कुछ 4 साल हो गए। हर कोई पूछता है आपको फड्डा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये तो दोस्त ने कभी वापस अप्रोच किया कि ये अब क्यों तो क्या? सही है, हम सब दोस्त हैं, हम घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड का प्लान भी बना रहे हैं, बट sure in your dreams। सर अब तो हमारी दोस्ती होगी, वो हमारा बचपन था। अब थाईलैंड जा रहे हो पैच अप के लिए? हाँ, हमने कहा था दोस्त पुराने, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था हम थाईलैंड ही गए थे, सो दैट नॉस्टैल्जिया वाली फील जो है ना। फिर क्या था फर्स्ट टाइम में कि इतनी फीलिंग आ गई थी नॉस्टैल्जिया की? हाँ बताओ तो सही। She is doing my job। भाई वो समंदर था, मट्टी थी, गीला होना है तो सीवीओ है। मैंने अजलान को यही बोला, अजलान हॉक्स पे जाए, जाए हॉक्स पे। यहाँ तो शलवारे वाले भी लोग मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेगी शलवार। यहाँ तो ऊंट भी मिलेगा, ऊंट की टट्टी भी मिलेगी। मतलब ऑनेस्टली अगर आप इस बीच को सही करते हैं तो क्या करते हैं यार? अगर कराची मेरे हाथ में देते ना, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर मेरे इख्तियार में होता, मैं सबसे पहले उतारता यहाँ पे दुबई की पुलिस शुरते। ओके, शुरते यहाँ पर तो लोग शादियां कर लेती सारी एक्ट्रेसेस, फिर वो शुरते भी फिर बोलते हैं आई एम हैप्पी। वेरी डीप डाइविंग, वेरी डीप डाइविंग। लोग तुम्हें शुक्र मनाते कि यार ये तो शुरते आ गए, इनसे शादी करो, शुरते आ गए, शादियां कबूल है। गोल्डन वीजा वसूल है। पासपोर्ट, पासपोर्ट थोड़ी मिलता, नहीं पासपोर्ट नहीं, बच्चों को तो मिलता पासपोर्ट। हाँ, अब पता नहीं हम क्या बात करें, लेकिन आप लोग इस बात में बिल्कुल नहीं है, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इतना कुछ माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग। आगे थाईलैंड के अलावा और क्या है? हमारी जो है ना माशाल्लाह से पूरे साल की ट्रैवलिंग जो है ना, वो हम लॉक कर रहे हैं स्लोली। तो कितनी साल में कितनी दफा ट्रैवल करते हो?
यार वैसे आई थिंक हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उससे वो नहीं करना चाहिए, इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए कि फिर अपनी फैमिली में फोर्स करें कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करो, क्योंकि हमारा काम ऐसा है दैट वी गेट टू ट्रैवल अ लॉट एंड वी गेट अपॉर्चुनिटीज़ कि हम लोग ट्रैवल कर सकें। सो वैसे हम लोग कोशिश करते हैं हर महीने एक ट्रैवल तो करें। ओके ओके दैट्स और अज़वा चूंकि अभी 2 साल की तो हम ट्राई करें उससे पहले जितना ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि 2 साल के उसका टिकट खरीदना पड़ जाएगा ना। अभी सिर्फ टैक्स देते हैं उसका, टैक्स देते हैं। वैसे अगर अवाम को अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप कुछ बोलना चाहें, क्या बोलेंगे? कैसे भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि खुश रहें। खुश रहोगे तो वही खुशी तुम्हारे चेहरे पर भी आएगी और उसी खुशी से और उसी पॉजिटिविटी से तुम्हारे सराउंडिंग भी बहुत हसीन हो जाएगी। सो कोशिश करो कि खुश रहो। ये मैं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है आपके और आपके गोल के बीच में ना सिर्फ एक चीज़ का गैप होता है, वो होता है फेथ। एक दिन आप अगर बिलीव कर लो ना दैट आई कैन डू इट, you will do it. Manifestation is real and we have achieved a lot through manifestation. अल्लाह पे भरोसा रखें और अपना गोल बस पक्का रखें and then you will do it. और शाहिर का एनिग्मा पोर्टल भी आप लोग जाकर खरीद सकते हैं, वहाँ से आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता शाहिर क्या है तो प्लीज अज़लान छोटी सी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दीजिए। एडवर्टाइजमेंट क्या? मेरा तो अभी दिखाएं शाहिर, दिस इज फॉर यू। शाहिर दिस इज फॉर यू। सो या हाँ, तो यस ये एक चीज़ है एंड आई थिंक दैट जो आपने बोला था बिल्कुल सही बात है कि अगर एक इंसान ये स्टडीज ने दिखाया भी है कि अगर एक इंसान घर में ग्रम्पी होता है, नेगेटिव वी ब्रिंग आउट अ मिरर एनर्जी फॉर एवरीवन। तो आपका जो एक चीज़, आपका मूड आपकी पूरी फैमिली को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बिल्कुल ब्रिंग डाउन कर सकता है। सो एजिंग भी ज़्यादा इसी वजह से होती है। अगर आप देखो कपल्स that are not having a good time, वो ज़्यादा ओल्ड लगते हैं। couples that are really happy, वो बहुत यंग लगते हैं। so ये आप देखो, और आपकी हैप्पीनेस आपके हस्बैंड पर नहीं है, आपके बच्चों पर नहीं है, खुदा के वास्ते आप पर है। तो खुद को खुश रखना सीखो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।